आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक ने कमाल कर दिया है। अभी फिलहाल 171 पे पहुंच चुका है स्टॉक। तो आप देख लो पिछले 1-1.5 साल में इस स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है। जिसने भी टीटीएमएल में निवेश किया था आज वो बहुत ही ज़्यादा पैसों में कमा रहा होगा। तो ये जो निवेश उसका इतना बड़ा है उसके बाद में अब बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होने लगे हैं। ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी जो इसकी प्राइस बढ़ी है वो एक्चुअल में इसकी वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है। तो बहुत सारा डर क्रिएट किए जा रहा है। क्या अब उसे हमें सच मानना चाहिए? तो बहुत सारे जो उनके द्वारा जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उसको फैक्ट के माध्यम से हम जांचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या टीटीएमएल बहुत महंगा हो गया या फिर अभी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। बड़ी अपडेट है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ क्या टीटीएमएल में अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, क्या उसे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए? जिस तरह से बाजार में अभी भी गिरावट का दौर जारी है, क्या उसका असर टीटीएमएल पे हो सकता है? तो सारी संभावना को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 168 पर, हाई बनाई 171 की, लो है 164 का। तो ये सबसे अच्छी बात ये रही कि आज इसमें कारोबार भी हुआ लेकिन अपर सर्किट बहुत जल्द लग गया। 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक करीब 250 के आसपास आ चुका है। और जैसा मैंने कहा था कि ये स्टॉक बड़ी रेस का घोड़ा है, वैसे ही ये दौड़ रहा है। अगर हम BSE की बात करें तो यहाँ पे 12,02,000 का वॉल्यूम हुआ और वो पूरा का पूरा 100% डिलीवरी बेस काम ही हुआ है। यहाँ पे अभी भी बायर जो खड़े हैं वो करीब 18,51,000 है, जिसका मतलब ये है कि फिलहाल सर्किट खुलने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर बाजार में बड़ी गिरावट हो जाती है तो फिर सर्किट खुल भी सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी तो 250-300 पॉइंट की गिरावट है जारी और सुबह से दबाव में है बाजार। और इसी का वजह से हमें लगता है कि कभी भी यहाँ पे भी लोअर सर्किट भी शुरू हो सकता है बाजार की वजह से। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 78 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 33 लाख का वॉल्यूम हुआ है। फ्रेंड्स 6.90 52 वीक का लो था। 171 जो इसने आज रिसेंटली हाई बनाई है वो 52 वीक की हाई है। तो लगातार स्टॉक 5% के अपर सर्किट में दौड़ रहा है और लोगों को मालामाल कर रहा है। और ये जो सबसे बड़ी तेज़ी बन रही है, ये जो पीछे सबसे बड़ी बात है, इसे काफ़ी लोगों को हजम नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है और कभी भी यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है। तो जो कहा जा रहा है, उनके रीजन दिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो TTL का जो रिवेन्यू है वो 275 करोड़ बीच के आसपास है 2019 से। तो वहाँ पे काफ़ी कमी दिख रही है कंपनी के रिवेन्यू में। दूसरी तरफ उनका जो कहना है कि कंपनी फिलहाल जो बिजनेस कर रही है वो सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में इनका बिजनेस नहीं है TTML का। तो इस तरह से ये एक लिमिटेड एरिया में बंधी हुई कंपनी है, जिस वजह से जो यहाँ पे हम विचार कर रहे हैं, जिसकी इसकी संभावना कर रहे हैं उतनी इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। ये एक रूमर बेस चलने वाला स्टॉक लग रहा है उनको। तीसरा जो कह रहे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो फिलहाल 2700 करोड़ है। तो इस वैल्यूशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है इसकी कीमत, ये ज़्यादा महंगा लग रहा है, ये उनका कहना है। और दूसरी तरफ उनका कहना है कि फिलहाल TTML के अंदर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही फंसे हुए हैं। जो इन्वेस्टमेंट सारा है वो रिटेल इन्वेस्टर का है। दूसरे यहाँ पे बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कोई निवेश नहीं है। तो ऐसी बातें फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ एक और यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि जो आने वाले समय में जो सुपर ऐप होने वाले, यानी जो टाटा का जो बिजनेस है, यानी टाटा टेली सर्विस लिमिटेड का जो बिजनेस है, क्या वो इसके साथ जुड़ेगा? क्या सुपर ऐप इसके अंदर आने वाली है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे डर बताए जा रहे हैं लोगों के अंदर। तो उसके क्या उसे हमें डरना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है, एक तो जो TTML का जो बिजनेस है वो इसके अंडर में ही आ रहा है, यानी टाटा टेली बिजनेस, जो डेली डिजिटल इनका जो बिजनेस है, स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है वो तो ऑलरेडी इसके अंदर में आ चुकी है, जो बहुत ही अच्छा सर्विस दे रही है और पूरे हिंदुस्तान में दे रही है। वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही बंधी हुई नहीं है। तो यहाँ पे इनकी जो पहला डर है वो खत्म हो जाता है। दूसरा उन्होंने जो डर बताया कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल जो बात है यहाँ पे गलत साबित होगी, क्योंकि नवंबर के जो
म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, उसमें आप देख लो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 1.65 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 1.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.72% की होल्डिंग ली हुई है। उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहाँ पे 0.21 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.12 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। तो ये जो उनकी बात है, ये डर है, वो भी बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। अब आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ पे कह रहे कि सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे प्रमोटरी बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी लगभग 100 में से 74.36% की प्रमोटर होल्डिंग है पूरी। जहाँ पे आप देख लो टाटा सन्स है और TTML के साथ में टाटा पावर भी है, जो उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही अपनी तरफ से गारंटी सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि जो भी यहाँ पे अगर कल को किसी के लैंडर्स का पेमेंट बकाया रहता है तो उसकी जवाबदारी सारी उनकी है। और दूसरी तरफ आप देख लो तो कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला काम किया वो एफआई ने किया है, जहाँ पे पहले उनकी मात्र जून तक 0.01% की होल्डिंग थी, सितंबर में बढ़ के वो 0.16 हुई है और इस बार होल्डिंग हमें और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो जो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ निवेश रिटेल इन्वेस्टर का है, वो बात बिल्कुल सही साबित नहीं हो रही है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी सिर्फ 25.63% के आसपास थी और यहाँ पे उलट उनकी होल्डिंग घटी है रिटेल इन्वेस्टर की। तो आप देख लो कि सितंबर में 25.48% हुई है, जो पहले 25.63% हुई। तो जो बातें उठाई जा रही है वो उनमें कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है। एक बार हम इसके रिवेन्यू को देखेंगे, कहा जा रहा है कि इसके रिवेन्यू में एक जैसे कमी दिखाई दे रही है। तो देखो आपकी सितंबर 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 257 करोड़ रुपीज़ था, दिसंबर में बढ़ के 278 करोड़ रुपीज़ हुआ, मार्च में 265 करोड़ रुपीज़ हुआ, जून 2021 में 268 करोड़ रुपीज़ हुआ, फिलहाल 269 करोड़ रुपीज़ का है। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर के दौरान रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी हुई है। ये बात जरूर है कि कंपनी का जो प्रॉफिट अभी नहीं है, लॉस ही है कंपनी, लेकिन लॉस में भी इन्होंने कमी की है। तो पिछले सितंबर में 341 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, दिसंबर में घट के 298 करोड़ रुपीज़ का लॉस रह गया, मार्च में 288 करोड़ रुपीज़ का लॉस रहा, जून में फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई यानी 318 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन फिलहाल 314 करोड़ रुपीज़ का लॉस है। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में लॉस में भी कमी आई है। इनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लॉस में कमी आई है। अब देखें हम इनके नेटवर्थ को, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात है, इनका नेटवर्थ ऑलरेडी ज़्यादा माइनस में वो चला गया, जहाँ पे 17,961 करोड़ रुपीज़ था पिछले सितंबर में, फिर मार्च में 18,491 करोड़ रुपीज़ तक पहुँचा, सितंबर में बढ़ के वो 18,680 करोड़ रुपीज़ तक पहुँचा। तो ये एक जो पैमाना जहाँ पे ये हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी इनका प्रॉफिट में अच्छी खासी हमें लॉस कम होती हुई दिखाई दे रही है, इनका रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बातें कही जा रही है वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर हम रिटर्न को चेक करें तो पिछले 5 साल में इसने 2666% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 4298% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 2057% का जबरदस्त रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 360% का जबरदस्त रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 147% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो लगातार स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है और मैंने भी आपको लगातार ये सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 10 से 12 रुपये के आसपास थी और तभी से ये लगातार दौड़ रहा है। 54 पे जाके स्टॉक फिर नीचे भी आया था, 34 के आसपास मैंने फिर से सजेस्ट किया था कि इसको आप खरीद लो, ये लगातार दौड़ा है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना मुझे दिखने लगी है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा, अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर ले, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, पूरा ना बेचे तो आधा होल्डिंग अपना बेचे, आगे फिर आपको फिर मौका मिल जाएगा तो फिर उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी बढ़ा है और बाजार में थोड़ी करेक्शन की संभावना बनने लगी है। इनके Q2 के आंकड़े अच्छे थे, जहाँ पे रिवेन्यू 268.77 करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 4.72% की हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम इनकी -313.63 करोड़ रुपीज़ रही, जहाँ पे 8.08% की रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड EPS -1.6 था, तो 8.57% की यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 116.69% रहा, तो 12.22% की रिकवरी देखने को मिली। तो ओवरऑल सारे आंकड़े पॉजिटिव है और इसलिए कह सकते हैं कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुपर ऐप इसके अंदर नहीं आएगी, लेकिन टाटा ने ठान लिया कि सुपर ऐप को इसके अंदर ही लाया जाएगा, तो आप बिल्कुल देख ले आने वाले समय में स्टॉक आग उगलेगा और इसकी जो प्राइस हमने 1000 कही गई है, आने वाले समय में बिल्कुल वो 1000 तक जाएगा, 5 साल के नजरिए के साथ जाएगा। परंतु फिलहाल जिस तरह से लगातार तेजी बनी है, इसमें यहाँ पे करेक्शन की संभावना तो बन रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रहे, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट इसके साथ में 99% बाई की कॉल है, 1% सेल की कॉल है, तो ओवरऑल 100% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक करेंगे, तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होने पे 159 का फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 154 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 152 का, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गिरावट शुरू होती है तो ये फिर 150 के आसपास जाने की संभावना बन जाती है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 165 का फर्स्ट टारगेट है।
स्टॉक अगर और ऊपर जाएगा तो फिर 167 तक जा सकता है, थर्ड 171 का है। तो फिलहाल ये टारगेट इसने ऑलरेडी अचीव किया, तो स्टॉक मजबूत तो लग रहा है, लेकिन बाजार में जो गिरावट है, जो नरमी छाई हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है, तो फिर लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। इसीलिए आप अपनी होल्डिंग कम से कम आधी बेचें अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी और तेजी हमें देखने को मिलेगी, और ये आपको स्टॉक जिस तरह से मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न मिल चुका है, और अभी आगे इसकी तेज़ी और बाकी है, लेकिन इसने स्टॉक ने कमाल किया है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च कर, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।